जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी का लख लख शुक्राना। सब कुछ देने के लिए, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आज का दिन अपनी फैमिली के साथ दिया, उसका शुक्राना। हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही पावरफुल है। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसे पावरफुल सत्संग क्यों कहा। क्योंकि जो सत्संग पूरा सुनता है उसको ब्लेसिंग्स पूरी मिलती हैं। जो अधूरा सुनता है तो गुरु जी कहते हैं कि क्या मैं ब्लेस करूं। इसलिए सत्संग पूरा सुने, चाहे कोई हो, सत्संग अधूरा ना छोड़े। इसीलिए हम बहुत 8-10 मिनट के सत्संग करते हैं शेयर, ताकि हमें पता है हर संगत की प्रॉब्लम क्या है। इसलिए छोटा छोटा सत्संग हम करते हैं कि वो एटलीस्ट ध्यान से सुन सके, सब्सक्राइब कर सके, लाइक कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी लिखने में क्या समय जाता है, जय लिखा गुरु जी अपने आप आ जाता है। शुक्राना लिखो साथ में खुद आ जाता है। तो क्या कितना सेकेंड लगता है। इसलिए कमेंट लिखना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। हाँ जी, आज जो मेरा सत्संग है गुरु जी से रिलेटेड है, और जो मैंने आपको टॉपिक बताया है कि आधा सत्संग छोड़ने का। तो देखो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि मैं सत्संग सुन रही होती हूँ तो बेटे को बीच में फ़ोन चाहिए होता है। उसका एक फ़ोन से काम नहीं होता, दो तीन फ़ोन को मिलाकर वो काम करता है। तो उसको चाहिए होता है तो वो ले जाता है। फिर मैं गुरु जी से माफ़ी तो मांगती हूँ, गुरु जी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो एक यही फ़ोन है, तो अब कैसे करूँ। तो रह जाता है अधूरा। तो क्या कहते, आज ही आपको लेटेस्ट बता रही हूँ। आज का 19 जुलाई का मॉर्निंग मैं उठी और मैंने मोबाइल ऑन किया। जय गुरु जी को प्रणाम किया, गुड मॉर्निंग गुरु जी। तो क्या देखते हो कि छतरपुर से मैसेज आया, बड़े मंदिर से, जिसको कि बड़ा मंदिर कहा जाता है छतरपुर को, जहाँ मैं आपको जाने को बोलती हूँ कि आप वहाँ जाइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो बड़े मंदिर में से ये मैसेज आता है मुझको, कुड़िए सत्संग पूरा नहीं सुनती और शॉर्ट वाले सुन लेती है, और रील आगे करती रहती है कि बाद में सुन लूँगी, या कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी। और मैं हैरान, मेरे तो रंग ही उड़ गया कि गुरु जी ने इतनी सी बात भी भक्त की पकड़ ली, संगत की ऐसी बात। वे भगवान। और मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरु जी कहते हैं लंबे सत्संग सुनने का ये फायदा है, उसमें कई आंसर्स होते हैं आपके लिए जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, या आपने संगत से कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर होता है। तो गुरु जी कहते हैं नहीं तो मुझे भी क्या है, मैं क्यों बार बार बच्चों को समझाऊं, गुरु जी को क्या मिलना है, गुरु जी ने तो देना ही देना है। क्योंकि हम कौन सा गुरु जी के लिए प्रे करते हैं कि गुरु जी आप कैसे हो, कभी उनसे हालचाल पूछते हैं। हमेशा ही मांगने की लिस्ट लंबी सी बनाई होती है। कोशिश करो, मांगो नहीं, अरदास करो और कहो कि, और मैं ये सुन के हैरान होगी। तभी तो मैं आपसे बार बार संगत जी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुने। ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी, आपके क्वेश्चन के आंसर तभी होंगे जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा या कुछ भी होगा। तो
ऐसे ही तो एक बच्चे ने आज जॉब का भी पूछा था, तो मैंने कहा चलो बताऊंगी बाद में, पर अभी तो ये सत्संग जरूरी है। और आप ये भी नहीं मानोगे, कई दिन मैं शुक्राना नहीं कर पाती तो गुरुजी का मैसेज आता, हाँ उड़िए आज सत्संग शुक्राना नहीं किया। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में गुरुजी मेरे लिए मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को हर एक इंसान का एक एक सेकंड का पता है, उसने कब किसके लिए अच्छी बात की, कब किसके लिए बुरी की, कब अच्छा सोचा, कब बुरा किया, कब अपने दिल से बहुत अच्छा काम दूसरों के लिए क्या कहना गुरुजी का। अपने लिए तो सभी करते हैं, जब आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा कोई काम करते हैं उसमें मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत बढ़ जाती। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की तो बात ही निराली है, और हम क्या करते हैं सारा दिन, इसकी चुगली, उसकी बात बना, इसके ऊपर हंस, उसके ऊपर हाँ। कहना गुरुजी का मूड के समय वही आता है जहां आप दूसरे पे हंस रहे होते हो। इसलिए आपने किसी का भी बुरा नहीं करना, गुरुजी से इतना ही अरदास करनी है, गुरुजी मैं निंदा चुगली से बचाना, जितना भी करोड़पति या जितना भी मैं बनूं उतना होने का भी अभिमान ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपने बुरे समय को सब भूल जाते हैं, जब पैसा आता है मेरे को भी भूल जाते हैं, शुक्राना भी करना भूल जाते हैं, क्योंकि अब वो खुश है, खुश हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही तो अजमाते हैं गुरुजी कि सुख में भी मुझे याद कर रहे हैं कि बस लगे हैं अपनी ऐशो मस्ती में। गुरुजी कहते हैं हर टाइम मुझे भी याद रखो, आगे भी तो जिंदगी का तुम्हारा मैंने बहुत कुछ करना है। तो वो इसलिए गुरुजी से बहुत उनका शिष्य बनना तो बहुत आसान है, पर वो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। बार बार मैसेज को देती हूँ, मतलब बहुत परीक्षा लेते हैं वो किसी भी रूप में। इसलिए आप अलर्ट रहें, कोई गलत काम आपसे ना हो, किसी की बुराई ना हो, किसी का बुरा ना सोचो, हो सके तो हेल्प कर दो। कई बार गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे दरवाजे पे आता हूँ तो तुम लोग ऐसे ही खाली मोड़ देते हो या भगा देते हो कि चलो यहाँ से ऐसे ही मांगने आ जाते हो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप उसके आगे हाथ जोड़ दो, जय जय कर दो, कुछ भी मत कहो। क्यों? क्योंकि भगवान मैं पता नहीं किस रूप के मैं किसी के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी को मतलब आपने किसी भी ढंग से आजमाना भी नहीं है। जो और जब आप फ्री होते हो ना संगत जी, आपको रहस्य की बात बता रही हूँ, गुरुजी के साथ बैठ के अपनी पूरी बातें शेयर करो। गुरुजी बातों को सुनते हैं, तभी तो हमारे पास ये मैसेज आते हैं कि क्या करना है तूने, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ या तेरे लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। गुरुजी हमारे कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होना हो या बुरा होना हो, उसका भी हमें 2-4 दिन पहले संदेश देकर उपाय भी बताते हैं, ये कर लो वो कर लो। गुरुजी और गुरुओं की तरह नहीं है, हमारे गुरुजी बहुत अनोखे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो कहते हैं संगत ही मेरा परिवार है, इसीलिए मैंने जन्म लिया है। तुम तो मेरे राज में ऐश कर रहे हो, पका पकाया खा रहे हो सब कुछ, और मेरे तुम पता है मैंने कैसे कैसे तपस्या किया है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, जंगलों में रहकर पत्ते खाकर पेट भरकर उनसे इस ढंग से उन्होंने गुरुजी ने किया जो आज गुरुजी सबका भला कर रहे हैं। जबकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तब भी लोग सोचते हैं है तो है नहीं गुरुजी क्या, और उससे डबल ब्लेसिंग्स कर रहे हैं जो जब वो फिजिकल फॉर्म में थे उससे ज्यादा। अभी मैं गुरुजी के पास बैठी ही गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही आप सबसे सत्संग कर रही हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप
गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलें, कभी किसी चीज का भी ना अभिमान ना करें, निंदा चुगली से बचें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का एक बहुत प्यारा भजन है, उसकी एक दो लाइन मुझे आती है, वो आप सर्च करना। आप गुरु जी के पास बैठे होंगे तो वो अपने आप ही आपकी शक्ल को देख के बिन मांगे ही आप सब कुछ बता देंगे। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, कितना के बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई मेरी से गलती हो गई हो, कोई आपको मेरी वर्ड्स पूरे लगे हों तो अपनी आंटी बेटी किसी भी रूप में समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ, पर मुझे खुशी होती है कि मैं गुरु जी के बारे में कोई कुछ कहे तो उसके बारे में बता सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।